करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 3 कंप्लीट कर दिया था। गिवन दैट x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations। ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हैं x1 x2 x3 अप टू xn, n ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन x बार है और इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1 ax2 up to axn are ax bar and a square into sigma square। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलो सबसे पहले तो x बार क्या होगी? x बार की फॉर्मूला सिग्मा xi अपॉन n। यस और नो? यस सर। x बार को x बार Yes, sir. सिग्मा xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन में आ जाएगा n। therefore n into x bar equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn। result 1 n out। अब हमें वापस मीन फाइंड करना है। कब? when all the observations are multiplied by a। तो क्या होगी फॉर्मूला? बोलो। मीन हो जाएगा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 अप टू axn और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही आएंगे। यस और नो? यस सर। अब जैसे a लिख लेगा कॉमन, अंदर क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन में n। इट इज इक्वल टू a अपॉन n मल्टीप्लाई बाय a अपॉन n तो लिख ही दिया। x1 प्लस x2 अप टू xn क्या है बोलो? n x bar n into x bar। कहां से आया? फ्रॉम from 1 1 n ऊपर नीचे कट। व्हाट इज द आंसर? a into x x bar। आंसर 1। ये अपने को प्रूव करना यस है। सर। ओके, अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो देखो वेरिएंस को प्रूव करने के लिए हमें वापस बेसिक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज करी थी। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल अपॉन स्क्वायर। n का होल स्क्वायर। यस और नो? therefore वेरिएंस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n को क्या बोलते हैं? x बार। सॉरी, ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करनी है। बेसिक फॉर्मूला क्या थी वेरिएंस की? बोलो बेसिक फॉर्मूला। xi माइनस x बार वाली। माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, है ना? यस सर। अब n को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो n इंटू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई करा है तो वापस वेरिएंस फाइंड करना है। तो नाउ वेरिएंस विल बी इक्वल टू सिग्मा। हर एक ऑब्जर्वेशन a से मल्टीप्लाई हो रहा है, xi भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a xi और x बार जब a से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा? a x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। n डाउट आगे ना तो बोलो। नो सर। अब ये दोनों में से a निकलेगा कॉमन, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा? a स्क्वायर। अंदर बचेगा सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। डायरेक्टली सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सीधा सिग्मा स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। आंसर नंबर 2।
एनी डाउट? No, sir. No, sir. चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, एन हमें दिया है 20, इसका मीन यानी एक्स बार दिया है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को चलो सिग्मा बोल देते हैं, दिया है 2। On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Wrong observation कौन सा है? 8. Calculate the correct mean and correct standard deviation. हमें correct mean और correct standard deviation find करना है। पहली कंडीशन दी है wrong observation is omitted. Wrong observation को omit कर दिया है। Wrong observation is omitted. चलो ध्यान यहाँ पे अब सबसे पहले अपने करेक्ट मीन फाइंड करते हैं। 3 स्टेप करनी है करेक्ट मीन के लिए भी और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी। पहले करेक्ट मीन, फर्स्ट स्टेप एक्स बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। एक्स बार कितना दिया है हमको? 10। सिग्मा xi पता नहीं, अपॉन n कितना है? 20। तो सिग्मा xi विल बी इक्वल टू 200। 200. Now second step will be correction. अब करेक्शन के लिए क्या करेंगे? सिग्मा yi will be equal to सिग्मा xi। उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ओमिट करने को बोला है, मतलब माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। सिग्मा xi कितना था? 200। इसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 8, उसको हटा दो, कितना हो जाएगा? 192. Now correct mean, करेक्ट मीन को अपने y बार बोलेंगे। कैसे मिलेगा वो? सिग्मा yi अपॉन n माइनस 1। क्यों n माइनस 1? रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ओमिट एक करना है। ऑब्जर्वेशन ओमिट किया ना। हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, तो कितने ऑब्जर्वेशन बचे? 19। 192 डिवाइड बाय 19, बोलो कितना आएगा? बोलो जल्दी। 10.10. 10.10। 10. आंसर 1। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी ढूंढना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए भी 3 स्टेप करेंगे हम। देखो पहला स्टेप, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। अब वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया तो वेरिएंस होगा 4 इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n कितना है? 20 माइनस सिग्मा xi अपॉन n का मतलब क्या हुआ? x बार, और x बार का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 100. माइनस 100 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो 104 इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 20। तो बताओ सिग्मा xi स्क्वायर कितना आएगा? 2080. 2080। यहाँ पर भी अगेन करेंगे हम करेक्शन। अब करेक्शन के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा yi स्क्वायर इज इक्वल टू सर पास वो वेटिंग रूम में बैठा है, दे दो अंदर। माइनस करेंगे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ऑब्जर्वेशन में, मीन में स्क्वायर नहीं था तो खाली रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस किया। इधर स्क्वायर है तो माइनस भी करेंगे हम रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर 2080 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। कितना आएगा सिग्मा yi स्क्वायर? बोलो 2016. now third step and the last step, correct standard deviation
डेल्टा स्क्वायर डैश इक्वल टू डैश लगा दिया आपने, क्या होगा बोलो, सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, सॉरी अपॉन में क्या आएगा, एन माइनस वन माइनस सिग्मा वाई आई अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई Yes, sir. 2016 डिवाइड बाय 19। अब सिग्मा वाई आई अपॉन एन माइनस वन कितना आया था हमारा, 10.10 10.10 10 का स्क्वायर करो 2016 डिवाइड बाय 19, वन 106.10 106.10 माइनस 10.10 का स्क्वायर, 102.01. 102.01। 01. चलो दोनों को माइनस करो, 4.09 तो सिग्मा स्क्वायर इज 4.09 डैश, तो देयरफॉर सिग्मा डैश स्क्वायर रूट निकालो, 2.02 2.02 आंसर 2 करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट फास्ट। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, सेकंड सम नंबर 5 का डेटा मैंने रख कर दिया था, वापस लिख रहा हूं मैं। टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है, उसका मीन 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 8 है। अब सेकंड केस क्या दिया है, इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। 8 जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको रिप्लेस करना है 12 से, मतलब 12 क्या हो गया, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम 12 को क्या बोल सकते हैं, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो चलो अब सबसे पहले करेक्ट मीन फाइंड करते हैं, वही तीन स्टेप सेम टू सेम। पहला स्टेप एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार कितना दिया है 10, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन कितना है 20, देयरफॉर सिग्मा एक्स आई आ गया 200। नाउ करेक्ट मीन, सॉरी करेक्शन पहले करेंगे हम। अब करेक्शन के लिए क्या होगा, देखो सिग्मा वाई आई इक्वल टू सिग्मा एक्स आई प्लस करेंगे करेक्ट ऑब्जर्वेशन को और माइनस करेंगे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को। आगे वाले केस में तो खाली क्या बोला था, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड, तो हमने सिर्फ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया था। यहाँ पर बोला है इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, यदि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ओमिट तो करना है लेकिन करेक्ट ऑब्जर्वेशन उसमें इंक्लूड भी करना है, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दिया, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस। तो 200 प्लस 12 माइनस 8 कितना आ गया 204। 204 अब करेक्ट मीन को हम y बार बोलेंगे, तो y बार इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा yi अपॉन n। इस बार -1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा रहे हैं, सामने करेक्ट ऑब्जर्वेशन इंक्लूड भी तो कर रहे हैं, तो n तो 20 का 20 ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे, समझे सर। समझ गए। तो समझ गए सर। 204 डिवाइडेड बाय 20 बोलो कितना आएगा 10.2 10.2 आंसर 1। ओके, अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ब्लर दिख रहा है, क्या बेटा, ब्लर दिख रहा है सर, ब्लर। हाँ सर दिख रहा है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर।
डेल्टा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपने को दिया है 4 सिग्मा एक्सआई स्क्वायर वो तो ऐसे ही रहेगा अपॉन एन कितना है 20। अब देखो सिग्मा एक्सआई अपॉन एन का मतलब होता है एक्स बार और एक्स बार का स्क्वायर एन का स्क्वायर 100 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो 104 इक्वल टू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन 20 2 1 2 0 2 4 8 equal to sigma xi square. Any doubt? No, sir. Now correction. इसको बोलेंगे sigma y square equal to sigma x square plus correct observation का square minus wrong observation का square. चलो सिग्मा एक्स स्क्वायर व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर 2080 प्लस सब जगह स्क्वायर है तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर करेक्ट ऑब्जर्वेशन 12 का स्क्वायर प्लस होगा माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 8 का स्क्वायर माइनस होगा बोलो कितना आ रहा है 2000 कितना 2000. 2000 now correct standard deviation sigma square dash equal to sigma yi square upon n minus sigma yi upon n का होल स्क्वायर इधर तो n माइनस 1 होगा नहीं क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन रिमूव कर रहे हैं सामने एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं sigma yi square 2000 divided by n 20 minus sigma yi upon n what is sigma yi upon n 10.2 10.2 का स्क्वायर 100 माइनस करो 10.2 का स्क्वायर कुछ गड़बड़ है सर ये 2000 नहीं आएगा वहाँ पे हाँ वही बोल रहा हूँ 2160 आएगा. कितना है 2160 2160 वही तो बोल रहा हूँ 2000 कहाँ से लाए तुम 2160 माइनस 20 बोलो कितना होगा 108 करो माइनस 10.2 का स्क्वायर वन 104.04 करो माइनस 3.96 3.96. 3.96 इसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो स्क्वायर रूट 1.98 1.99. 1.99 आंसर नंबर 2 चलो जल्दी से लिख लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 6 3 ग्रुप्स आर गिवन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बोला है व्हिच ऑफ द 3 सब्जेक्ट शोस हाईएस्ट वेरिएबिलिटी तो बोलो वेरिएबिलिटी के लिए क्या फाइंड करोगे COV. सीओवी देखो तीनों सब्जेक्ट का अपने को एक्स बार और एस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिया है कर दोगे अपने आप तीनों का सीओवी ढूंढना यस है सर इसका सीओवी सबसे ज्यादा आएगा दैट सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी और लोएस्ट भी पूछा है तो जिसका सीओवी सबसे कम आएगा दैट सब्जेक्ट विल शो लोएस्ट वेरिएबिलिटी तो सम नंबर 6 अपने आप कर लेना सिंपल सम है सम नंबर 7 the mean and standard deviation of group of 11 observations sorry 100 observations n 100 है उसका मीन x बार 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है later on it was found that 3 observations were incorrect incorrect का मतलब wrong 3 ऑब्जर्वेशन wrong है तो कौन से वो wrong observations
बोलो 91, 21. 21 and 18. Find the mean and standard deviation if three incorrect observations are omitted. ये तीन incorrect observation omitted है. ओके, तो और हमें फाइंड करना है करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. जस्ट अ मिनट. चलो ध्यान यहाँ पे रखो. वही अपने जो तीन स्टेप्स करी थी वैसे ही करना है. अभी हमने जो सम नंबर फाइंड करा उसके जैसा ही है. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं करेक्ट मीन. चलो करेक्ट मीन फाइंड करने की तीन स्टेप. पहला स्टेप एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन. बोलो एक्स बार कितना दिया है 20. सिग्मा एक्सआई एज इट इज अपॉन एन है 100. 100. 2000 will be equal to sigma xi. Second step will be correction. Sigma yi equal to sigma xi minus wrong observations. चलो sigma xi कितना है 2000 minus wrong observation -21 -21 -18. बोलो कितना आएगा 1940. 1940. अब लास्ट है करेक्ट मीन. करेक्ट मीन को अपने y बार बोलेंगे. इट इज इक्वल टू सिग्मा yi और अपॉन में n -3 आएगा क्योंकि तो तीनों ऑब्जर्वेशन को ओमिट करने को बोला है. यानी कि 1940 डिवाइडेड बाय 97. 100 में से 3 ऑब्जर्वेशन को हटा 97. बोलो कितना आएगा 20. 20. 20. 20. 1. ओके. नेक्स्ट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसके लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस लिख दो सीधा x बार का स्क्वायर. सिग्मा xi अपॉन n मतलब x बार लिख सकते हैं ना. यस और नो. Yes, sir. सिग्मा स्क्वायर यानी 9. आगे भी लिख सकते थे आगे वाले सब में भी. सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x बार का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो 409 इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100 40900 इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर. अब करेक्शन.
sigma yi square equal to sigma xi square sigma xi square minus wrong observation का square। अब सब लोग गलती क्या करते हैं, तीनों तीन रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को पहले प्लस कर देते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं। ऐसा नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली तीनों का स्क्वायर अलग अलग करना है। जैसे आपने इंडिपेंडेंटली तीनों को माइनस किया था, सिग्मा xi स्क्वायर 40900 माइनस पहला ऑब्जर्वेशन 21 का स्क्वायर 441, दूसरा ऑब्जर्वेशन 21 का स्क्वायर 441, तीसरा ऑब्जर्वेशन 18 का स्क्वायर 324। बोलो 39982 39982 982 now Yes, sir. last है correct standard deviation sigma square dash equal to sigma yi square upon n minus 3 minus y bar का स्क्वायर। y bar का मतलब यही होगा ना, सिग्मा yi अपॉन n minus 3 का होल स्क्वायर। 39982 डिवाइडेड बाय n minus 3 मतलब 97 माइनस 20 का स्क्वायर 400। बोलो therefore डेल्टा स्क्वायर डैश 39982 डिवाइड बाय 97 कितना आएगा? बोलो जल्दी। थ्री डबल 982 डिवाइड बाय 97 412.18 412.18 माइनस 400। बोलो कितना आया? माइनस करोगे तो 12.18 12.18 और उसका स्क्वायर रूट निकालो 3.036 03। Answer number 2. So with this we have completed our chapter statistics, chapter number 15. इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। बाकी सब एक्सरसाइज तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड। लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। With this we have completed our chapter number 15. अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम जो छोटे चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग और 3D ज्योमेट्री, ये दो चैप्टर छोटे हैं। तो दो चैप्टर खत्म करने के बाद हम लास्ट में प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। सर 1 मिनट लिखने तो दो। सर लेखन है। हाँ लिख लो लिख लो।